नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपीसीजी सुपरफास्ट में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बड़ी खबर भिलाई से है। सड़क दुर्घटना में छात्रा की दर्दनाक मौत हुई है। साइकिल सवार छात्रा की दर्दनाक मौत हुई। दुर्घटना में एक छात्रा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। 4 लेन पर यह बड़ा हादसा हुआ है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम भी कर रखा है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। कुम्हारी थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। साइकिल सवार छात्रा की दर्दनाक मौत हुई है। दुर्घटना में एक छात्रा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है और आपको बता दें, परिजनों ने चक्का जाम किया है, आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया है, मुआवजे की मांग की जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन हो रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन देखा जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। बीजेपी युवा मोर्चा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा इसी दौरान और कहा है, मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा ने चक्का जाम किया है, प्रदर्शन किया है, कलेक्ट्रेट पहुंचे, ज्ञापन सौंपा गया है और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बदलने पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल दोनों पर मिलकर हंटर चला रहे हैं। ये सब कुछ बदल डालने के मूड में है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के सभी विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि रमन सिंह के रहते हुए सब कुछ बदल गया, अब उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़कर चल देना चाहिए। मैं तो पहले ही बोलना कि सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था, ये सबकी टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की तो सब कुछ बदल डालूंगा। तो जाओ हंटर वाली और जाऊं वाली, दोनों मिलके वही करने वाले। तो क्या विधानसभा चुनाव में ये जो 14 लोग हैं उनको टिकट नहीं? पहले ही इनको बता दिया गया, मुझे जानकारी है, इन सबको बता दिया गया टिकट नहीं मिलना है। ये कहा जा रहा है सर जम्मू और रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश के छात्रों के हित में बड़ा फैसला सामने आया। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किए जाएंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय। जी हां, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही उपलब्ध होगी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से प्रारंभ होंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलेंगे। आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रारंभ किए जाएंगे इंग्लिश मीडियम कॉलेज। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है। फिर रेलवे ने रद्द की है 62 ट्रेनें। 21 से 31 अगस्त तक रद्द रहेंगी ट्रेनें। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण ट्रेनें रद्द की गई हैं। हिमगिर स्टेशन में होगा कनेक्टिविटी का काम, नॉन इंटरलॉकिंग का भी काम होगा। प्रभावित ट्रेनों में एक्सप्रेस और पैसेंजर मेमू ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के द्वारा एक बार फिर से ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला जो है वो जारी है और अब साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा करीब 62 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये रायगढ़ से झारसुगड़ा के बीच में हिमगिर स्टेशन में चौथी लाइन की कनेक्टिविटी का काम होना है और यही वजह है कि रेलवे के द्वारा जो है 62 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। इनमें वो ट्रेनें शामिल हैं जिसमें कि पैसेंजर, एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें शामिल हैं। अचानक से रद्द की जा रही इतनी संख्या में ट्रेनों के चलते यात्रियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर भी
इसी तरह ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला जो है वो रेलवे के द्वारा जारी रखा गया था। आने वाले समय में दशहरा जैसा त्यौहार है और लोग पहले से ही दूसरी जगहों पर यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं और अब अचानक से इस तरह से ट्रेनों के रद्द करने से यात्रियों की मुसीबतें जो है लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है रेलवे के द्वारा कि जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कराई है, ऐसे करीब 17 करोड़ रुपए जो यात्रियों को रिफंड के तौर पर रेलवे वापस दे रहा है। लेकिन उन यात्रियों की मुसीबतें ज़्यादा बढ़ी हैं जो ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा रहे हैं, उनको रिफंड कब तक मिलेगा इसकी जानकारी रेलवे के पास नहीं है और जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि अभी आने वाले समय में चौथी और तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी का काम जो है वो लगातार होना है और ऐसे में ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में दूध के दाम बढ़ चुके हैं। देवभोग दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। अमूल और मदर डेयरी के बाद देवभोग दूध के भी दाम बढ़े हैं। 1 लीटर दूध के पैकेट की कीमत अब 52 रुपए हो चुकी है। आधे लीटर पैकेट का दाम 28 रुपए तय हुआ है। आज से नई कीमतें लागू हुई हैं। मदर डेयरी के बाद में अब देवभोग दूध के भी दाम जो है वो बढ़ गए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा और इसके चलते दिक्कतें शुरू हो गई है। बात करते हैं जो यहाँ पर देवभोग दूध की जिनके पास एजेंसी है, ये दाम बढ़े हैं। दूध का आज से 2 रुपया लीटर पर बढ़ गया है और ग्राहकों से लोग झंझट होता। बोलते हैं पहले साल भर में 8 आना बढ़ता था, अभी क्या है हर 2 महीना में 2 रुपया लीटर बढ़ जाता है। रोज कंजट हो रहा है दूध ग्राहकों लगभग 1 महीने में अभी अगर बात करें कुछ पिछले 6 महीनों में कितना रेट बढ़ा है? 6 महीना में अभी आपका 2 महीने में 2 रुपया बढ़ रहा है, 6 रुपया लीटर बढ़ जा रहा है। तो चिल्लर जो बेचते हैं वो और बढ़ा के बेचेंगे? वो तो 1 रुपया ज्यादा बढ़ा के बेचेंगे ना, ठंडा फ्रीज करेंगे, 1 रुपया ठंडा करके बेचते हैं। तो वो लोग को आपका जैसे 2 रुपये लीटर बढ़ा है तो उन लोग 4 रुपये लीटर बढ़ा देंगे। हाँ। बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके भी बढ़ जाएंगे क्या फिर? सबका बढ़ा भी है और बढ़ेगा भी। और तो नाराजगी दिखा रहे थे लोग आपके पास? ग्राहक बहुत पहले ग्राहक क्या बोलते थे कि पहले 2 साल में 50 पैसा बढ़ता था, मतलब 1 रुपये लीटर बढ़ता था। अभी क्या है ना 2 रुपये लीटर बढ़ रहा है, वो भी 2 महीना में। अभी 2 महीना पहले ही रेट बढ़ा था, जो 2 रुपये लीटर बढ़ा था। अभी फिर अभी 1 महीना हुआ उसके बाद 2 रुपये फिर लीटर बढ़ गया। जिनके पास एजेंसी है उनको भी लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। ये दूध के जो रेट बढ़े हैं उससे दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत बहुत ही दिक्कत हो रहा है। किस तरह की दिक्कत हो रही है? लेने में तकलीफ है, कुछ बनाएंगे तो कीमत भी बहुत है तो लेते भी नहीं लोग, और वो रेट भी बढ़ गया है तो नहीं ले रहे हैं तो लोग, इसलिए कीमत बहुत बढ़ गई। हम लोग जो है वो भी काफी परेशान हैं। ये जो दूध के रेट बढ़े हैं उससे दिक्कत हो रही है? दूध का रेट बढ़ने से हम लोगों को छोटे छोटे कैंटीन वाले को इतना दिक्कत हो रहा है कि 5 रुपए पोसा ही नहीं रहा है। अब चाय का रेट 10 रुपए होगा तभी पोसाएगा। शक्कर का रेट वैसे ही बढ़ चुका है। 1-2 महीने में डेली दूध का रेट बढ़ते जा रहा है। अब ग्राहक को हम 10 रुपए बोलेंगे वो लेने की तैयार नहीं है। अब कैंटीन घाटे में चल रहा है। जीवन यापन करने के लिए जैसे तैसे रोजी रोटी चला रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट से हमको अनुरोध है कि दूध का रेट जल्द से जल्द कम किया जाए। थैंक यू। तो बिल्कुल जो आम लोग तो परेशान हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो जिनकी दुकानें हैं, खासतौर पे अगर बात करें छोटी दुकानों वाले, वो भी परेशान हैं। जो चाय के ठेले चलाते हैं इस तरीके से 2-2 रुपये जो एजेंसी वाले हैं वो भी बता रहे हैं कि हर 2 महीने में रेट जो है वो 2 रुपये बढ़ रहे हैं। उसके चलते पिछले 6 महीनों में करीबन 6 रुपये से भी ज़्यादा दाम बढ़ गए। चिल्लर में दाम और बढ़ जाते हैं जिसके चलते दिक्कतें और बढ़ गई है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। उज्जैन से बड़ी खबर है। यात्री बस ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी है। नगर निगम के सामने ये दुर्घटना हुई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सीडेंट की तस्वीरें। यात्री बस ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी है। नगर निगम के सामने ये दुर्घटना हुई।